हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर हम CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उस पर बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 को, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसमें हम शिक्षण विधियों को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज की हमारी शिक्षण विधि है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। पिछली शिक्षण विधियों को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आगमन विधि क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं और इसके दोष क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है, क्योंकि ये टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा आज की क्लास को। हम छात्रों को कोई एग्जाम्पल देते हैं और फिर नियम बताते हैं। तो हम इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, मतलब पहले एक उदाहरण बताया जाता है छात्रों को, फिर नियम बताए जाते हैं। तो यह किस में होता है? यह आगमन विधि में होता है, इंडक्टिव मेथड में होता है। आगमन विधि का जो उपयोग है वो प्राथमिक कक्षा में अधिक किया जाता है। आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु हैं। यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इससे उदाहरण काट दीजिएगा तो जाएगा, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। तो आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समझ कुछ विशेष परिस्थितियां या उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन उदाहरणों के आधार पर बालक तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, प्रिंसिपल, नियम, लॉ अथवा सूत्र, फॉर्मूले पर पहुंचते हैं। इस विधि में क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो बालकों के समझ कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उन उदाहरण का प्रयोग करते हुए किसी सिद्धांत पर पहुंचते हैं या किसी नियम पर पहुंचते हैं या किसी फॉर्मूले पर पहुंचते हैं। तो नियम, सूत्रों आदि का प्रतिपादन करते समय इस विधि में बालक अपने अनुभवों, मानसिक शक्तियों तथा पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है या प्रयोग करता है। तो ये हो गई हमारी आगमन विधि। आगमन विधि में छात्रों को पहले उदाहरण दिया जाता है और उस उदाहरण से नियम निकाले जाते हैं। जैसे हमें छात्रों को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, छात्रों के समझ एक बॉल को लेंगे और बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे। बॉल ऊपर जाकर एक निश्चित सीमा के बाद वह नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल या उदाहरण, जो हमने छात्रों के समझ प्रस्तुत किया या उनको दिखाया। उसी तरह हम पेन भी लेंगे, पेन को भी ऊपर फेंकेंगे तो पेन भी ऊपर जाकर एक निश्चित सीमा के बाद वापस आ जाएगा। तो छात्र इसे भी देखेंगे, फिर हम उन्हें यह समझाएंगे या बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कोई भी वस्तु ऊपर जाने पर एक निश्चित सीमा के बाद वापस आ जाती है, तो ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो ये हो गया, पहले हमने उनको उदाहरण दिया गेंद का, पेन का या किसी वस्तु का, उनको ऊपर की तरफ फेंक कर दिखाया। उसके बाद यह बताया कि यह सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है कि सभी वस्तुएं नीचे की तरफ आ जाती हैं या नीचे गिर जाती हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा आगमन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं या आगमन विधि में क्या होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं आगमन विधि के कुछ शिक्षण सूत्र। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, पहला है उदाहरण से नियम की ओर। तो इस विधि में पहले उदाहरण देंगे, फिर नियम की बात करेंगे, नियम की ओर जाते हैं। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो पहले स्थूल यानी बड़ा बताएंगे, उसके बाद सूक्ष्म, उसकी छोटी छोटी चीजों पे बात करेंगे। तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो हम छात्रों को एग्जाम्पल देते हैं वो ज्ञात होते हैं, फिर उनसे नियम की ओर जाते हैं, मतलब अज्ञात की ओर जाते हैं, क्योंकि छात्रों को नियम के बारे में नहीं पता होता है। पांचवा है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त चीजें हो गई जो दिखाई देती हैं, जिसे हम छू सकते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, गेंद या पेन हो गया, वो छात्रों को दिखाई देता है। तो मूर्त से अमूर्त, अमूर्त क्या हो गया, जो नियम निकल कर आ रहे हैं वो छात्रों को पता नहीं होते हैं, तो वो अमूर्त हो गया। तो इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है। 6 पॉइंट है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो इसमें प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष हो गया बहुत सारे एग्जाम्पल्स, प्रमाण जो नियम या रूल निकल कर आते हैं। तो ये हो गया आगमन विधि के कुछ शिक्षण सूत्र। अब हम पढ़ेंगे आगमन विधि के पद या चरण। आगमन विधि के पद या चरण, तो इसका पहला चरण है उदाहरण, दूसरा है तुलना या निरीक्षण,
तीसरा है नियमीकरण या सामान्यीकरण, चौथा है परीक्षण। तो पहले आगमन विधि में क्या किया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा, फिर उसकी तुलना या निरीक्षण किया जाएगा, फिर उसका नियमीकरण या सामान्यीकरण किया जाएगा और अंत में उसका परीक्षण किया जाएगा। तो ये हो गया आगमन विधि के पद या चरण। आई होप आगमन विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझ लेते हैं इसके कुछ गुण एवं विशेषताएं। आगमन विधि के गुण एवं विशेषताएं। मेरिट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव मेथड। पहला, यह विधि वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसका जो ज्ञान होता है, जो इसके द्वारा अर्जित ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि के द्वारा बालक को नियम, सूत्रों का निर्धारण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा बालक को किसका ज्ञान होता है, नियम का, सूत्रों का निर्धारण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में बालक स्वयं उदाहरण, निरीक्षण एवं परीक्षण के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। इस विधि में बालक स्वयं उदाहरण के द्वारा, निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, इसलिए इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आगमन विधि द्वारा बालकों की आलोचनात्मक, निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। तो इस विधि के द्वारा बालकों में आलोचनात्मक शक्ति का, निरीक्षण शक्ति का और तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा बालकों को स्वयं करने की प्रेरणा मिलती है जिससे उनमें आत्मनिरीक्षण एवं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि की सहायता से विज्ञान के विभिन्न नियमों, संबंधों, सूत्रों तथा नवीन सिद्धांतों आदि का प्रतिपादन करने में सहायता मिलती है। तो इस विधि के द्वारा विज्ञान के विभिन्न नियमों, संबंधों, सूत्रों तथा नवीन सिद्धांतों आदि का प्रतिपादन करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह छोटी कक्षाओं के लिए अति उपयोगी एवं उपयुक्त विधि है। तो आगमन विधि प्राथमिक कक्षा मतलब प्राइमरी क्लासेस के लिए अति उपयोगी विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा बालकों में विज्ञान के प्रति उत्सुकता एवं रुचि बनी रहती है। तो ये हो गया आगमन विधि के कुछ विशेषताएं। अब हम पढ़ लेते हैं आगमन विधि की कुछ कमियां या दोष। आगमन विधि की सीमाएं या दोष। लिमिटेशन और डिमेरिट ऑफ इंडक्टिव मेथड। पहला है, इस विधि की गति अत्यंत धीमी है जिससे इसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति में समय और परिश्रम अधिक लगता है। इस विधि में समय अधिक लगता है क्योंकि छात्रों को उदाहरण देके पहले समझाना पड़ता है, फिर नियम निकालने पड़ते हैं। तो इस विधि में समय अधिक लगता है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति में समय और परिश्रम भी अधिक लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः सभी स्तरों के बालकों के लिए इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है क्योंकि कक्षा में सभी छात्रों की जो मानसिक योग्यता होती है, जो बुद्धि होती है, वो बराबर नहीं होती है। तो इस विधि द्वारा सभी स्तरों के बालकों के लिए ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। ये यहाँ से एरो हटा दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन एक है। यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि उच्च कक्षाओं में पाठ्यक्रम इतना विस्तृत होता है। तो यह विधि निम्न कक्षा के लिए उपयोगी है। उच्च कक्षा में पाठ्यक्रम अधिक होता है। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं हो पाएगा। इस विधि द्वारा संपूर्ण ज्ञान सीमित समय में प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इस विधि द्वारा संपूर्ण जो ज्ञान होता है वो सीमित समय में प्राप्त करना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुभवों एवं योग्य अध्यापक ही इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। इस विधि के लिए एक योग्य अध्यापक की आवश्यकता होती है जो सफलतापूर्वक इस विधि का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा बालकों में समस्या समाधान की योग्यता एवं क्षमता में विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, नियमीकरण अथवा सामान्यीकरण के लिए प्रत्यक्ष उदाहरणों का चयन एवं प्रस्तुतिकरण शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए आसान काम नहीं है। इस विधि में जो प्रत्यक्ष उदाहरण लिए जाते हैं उनका चयन करना या प्रस्तुतिकरण करना शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए आसान काम नहीं है। ये भी इसका दोष है। तो ये हो गया आगमन विधि के कुछ दोष। आई होप आपको आगमन विधि समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टीचिंग मेथड के साथ। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा जिससे उनको भी बीएड एग्जाम में हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टीचिंग मेथड के साथ में। टिल देन टेक केयर।